नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वैष्णो देवी से जुड़ी हुई यह खबर है कि माता के दरबार में 4 लोग पॉजिटिव आए हैं, यानी कि 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस वक्त की यह बड़ी खबर, माता वैष्णो देवी के दरबार में 4 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और ये चारों वो लोग हैं क्योंकि आप शाम को माता वैष्णो देवी की आरती देखते होंगे और जो भजन मंडली है, जो भजन कीर्तन वहां पे करते हैं, ये लोग उन्हीं में से हैं और एक सिक्योरिटी ऑफिसर भी उसमें शामिल है। तो इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर, क्योंकि लगातार ये खबरें सुनने को मिल रही थी कि आने वाले कुछ दिनों में यात्रा शुरू हो सकती है। हालांकि ऑफिशियल इस पे किसी तरह का कोई वर्जन नहीं आया, लेकिन फिर भी जो बातें सुनने को मिल रही थी कि शायद 16 अगस्त को यात्रा शुरू हो सके, लेकिन इस पर किसी तरह की कोई मोहर नहीं लगी। लेकिन उससे पहले ही यह खबर आ गई कि वैष्णो देवी भी इस कोरोना पॉजिटिव से अछूता नहीं रहा, माता का दरबार, क्योंकि 4 लोग जिस तरह से पॉजिटिव आए हैं वो ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो देखने को मिली है। क्योंकि अगर ये 4 पॉजिटिव पाए गए हैं तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं नीचे आए होंगे और कटरा में आए होंगे या कहीं और गए होंगे, तभी ये जो इस संक्रमण में जो चपेट में आए हैं। ये एक और दूसरी बात यह है कि हमने कई बड़े अधिकारियों से बात की, छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक, यहां तक कि हमने तहसीलदार से भी बात करने की कोशिश की। पहले तो उनका स्विच ऑफ आया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कॉल नहीं उठाई। दूसरा, हमने एसडीएम नरेश जी से भी बात करने की कोशिश की, उन्होंने भी हमारा फोन नहीं उठाया। और सबसे बड़ी बात यह कि श्राइन बोर्ड के जो सीईओ है रमेश कुमार जी, उनसे जब हमारी बात हुई, हमने यात्रा के लिए भी उनसे पूछा कि क्या ऐसा कुछ है कि यात्रा शुरू हो रही है। उन्होंने कहा यात्रा की किसी तरह की कोई अभी उनके पास जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने पूछा कि आपके यहाँ पे 4 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, तो उनका साफ ये कहना था कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, आप एडमिनिस्ट्रेशन से पता कीजिए। यानी कि रमेश कुमार को भी अपने दरबार का, यानी कि जिसके जो मालिक बनाए गए हैं, क्योंकि सीईओ है वो, और वो पूरा उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो एक ऑफिसर को ये नहीं पता कि उसमें हो क्या रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, 4 लोगों का माता वैष्णो के दरबार में पॉजिटिव आना और इस खबर को दबाने की कोशिश करना, कोई भी अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्या कहेंगे आप? ललित जी, मुझे लगता है कि अगर ये खबर सच है तो ये बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत सीरियस मामला है। क्योंकि माता वैष्णो देवी की दरबार की अगर हम बात करें, जब से लॉकडाउन हुआ है ये 25 मार्च से लेकर, उससे पहले से ही, कुछ दिन पहले ही माता वैष्णो देवी की यात्रा बंद कर दी गई थी, क्योंकि केंद्र सरकार ने मंदिरों को बंद कर दिया था। तो अगर हम ये बात अभी मानकर चले कि अगस्त का महीना चल रहा है और तीसरे महीने से, यानी कि पिछले 5 महीने से यात्रा बंद है, और केवल मात्र जो पुलिस के कर्मी कुछ लोग हैं, सिक्योरिटी सुरक्षा वाले, श्राइन बोर्ड के एम्प्लॉइज के अलावा कुछ पुजारी जो शाम की और सुबह की आरती करते हैं, और कुछ प्रशासन के लोग वहां, तहसीलदार या एसडीएम या उनके कुछ क्लरिकल स्टाफ, गिने चुने लोग ही केवल मात्र वहां पर रह गए थे जो आधिकारिक तौर पे थे। उनमें से अगर कोई कोरोना पॉजिटिव आया है तो आप खुद सोचिए कि ये लोग दिन में कितनी जगह बैठते हैं, कितनी जगह टच करते हैं, क्या पूरा मंदिर सैनिटाइज किया जाएगा। और खास तौर पे अब जबकि उम्मीद जगी थी कि माता वैष्णो देवी का दरबार, जो कि कभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में भी बंद नहीं हुआ था, यानी कि कभी हिस्ट्री में नहीं आया इस सुनने में कि माता वैष्णो देवी की यात्रा रोकी गई, और 24 घंटे 7 दिन चलने वाली यात्रा पहली बार 5 महीने रुकी। और अभी लोगों को उम्मीद जगी थी कि शायद 16 अगस्त से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शुरू होगी, मगर अचानक से आज 11 अगस्त है, पॉजिटिव मामले आना, और फिर वही पॉजिटिव मामले आना, यानी कि श्राइन बोर्ड के कुछ लोगों का पॉजिटिव होना, वहां पर बहुत गंभीर मामला है। और इस पर जो है अगर छुपाया जा रहा है तो वह उससे भी गंभीर है, क्योंकि इस तरह की बात को छुपाने का मतलब है कि और ज्यादा कोरोना को फैलाना। और अगर माता के दरबार तक कोरोना पहुंचा है और यात्रा शुरू होती है तो आप खुद सोचिए कितना गंभीर मामला हो सकता है। दूसरा, दीपक, सवाल एक और उठता है कि अगर एम्प्लॉइज वहां पर हैं, जाहिर सी बात है रख रखाव भी वहां पर, साफ सफाई और भी पूजा वगैरह वहां पे चलती है, करनी होती है, और ये एम्प्लॉइज आते जाते रहते हैं, क्या यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है इनका फर्ज नहीं बनता था कि अगर कोई आपका एम्प्लॉय घर जा रहा है या वापस आ रहा है तो उसका पहले टेस्ट करवाया जाए? यानी कि इनको चाहिए था कि जितने भी एम्प्लॉइज हैं, खासकर
जो गैदरिंग में रहते हैं, इनका जी। टेस्ट पहले से हो जाता तो शायद आज ये पॉजिटिव ना होते। देखिए ललित जी, जो एसओपी जारी की गई है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी द्वारा कोरोना को लेकर, उस एसओपी के हिसाब से माता वैष्णो देवी पे भी जो वहां के स्टाफ पे भी जो लागू होती है कि अगर कोई अपने घर छुट्टी पे जा रहा है, वो जब भी वापस आएगा उसको उसी दिन की जो रिपोर्ट है उसके नेगेटिव आने की, वो वहां पर जो भी सुरक्षा अधिकारी हैं या जो हेल्थ ऑफिसर हैं उनको सौंपी है। तो इसका साफ साफ जानकारी मुझे लगता है, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर में ही जो नोडल अफसर है कोरोना के लिए वो तहसीलदार को बनाया गया है। तो अगर जो भवन के तहसीलदार हैं, मुझे लगता है उनके पास बेहतर जानकारी होगी इसकी, और होनी भी चाहिए। और उसके अलावा जो वहाँ पे एसडीपीओ या एसएचओ हैं उनके पास जानकारी होनी चाहिए। तो ये दो लोगों के पास इसकी पुख्ता जानकारी होनी चाहिए कि आखिर ये लोग कोरोना पॉजिटिव अगर आए हैं तो ये घर से कब आए थे, कब ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए, और अगर पाए गए हैं तो भी उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, उनको क्वारंटाइन किया जा सकता है जैसे कि बाकी जगह किया जा रहा है। और दूसरा, सीईओ साहब का इस पर यह कहना कि मुझे पता ही नहीं है, तो फिर किस तरह की वो जानकारी, किस तरह को वो मतलब कि एग्जीक्यूट करते हैं इन चीज़ों को, किस तरह से ये अपने उसमें अगर कहेंगे कि इनकी निगरानी में सब कुछ हो रहा है? तो देखिए ललन जी, मैं बहुत हैरान हूँ आपकी बात से ही, क्योंकि सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, यानी कि जो सारा श्राइन बोर्ड बनाया गया है ये माता वैष्णो देवी के भवन के लिए ही बनाया गया है, उसी यात्रा के लिए बनाया गया है। और सीईओ का इसमें कोई और काम नहीं है, उनका काम यात्रा को ही संचालित करने का है। तो अगर यात्रा को बंद हुए 5 महीने हुए हैं और उसके दौरान भी कोरोना की वजह से यात्रा बंद हुई है, फिर कोरोना के पेशेंट पॉजिटिव आने का भी सीईओ साहब तक जानकारी नहीं पहुंची है, तो ये तो बहुत वाकई में हैरान करने वाली, अचंभे वाली बात है कि या तो उनके तक उनके अधिकारियों ने जानकारी नहीं पहुंचाई है या फिर उनके पास जानकारी है और वे छुपा रहे हैं, और ये बात वाकई में बहुत गंभीर है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से जो बातें चल रही थी कि यात्रा शुरू होने वाली है, अगर सपोज कोई ऑर्डर आता भी है और इस तरह से पॉजिटिव आना, अब आपको लगता है क्योंकि अनलॉक चल रहा है कि अनलॉक हो रहा है, धीरे धीरे सारी चीज़ें सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, तो किस तरह से आप देखते हैं इसे? देखिए ललित जी, जो जम्मू कश्मीर के अन्य मंदिर या धार्मिक स्थल हैं, उसमें गुरुद्वारा साहब आते हैं या फिर उसमें मस्जिद आती है, उन सबको 16 अगस्त से खोलने की जो है जानकारी आ गई है। मगर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का क्या रहता है कि इसका अधिकार सारे श्राइन बोर्ड के पास होते हैं, और श्राइन बोर्ड को ही ये यात्रा शुरू करने की प्रेस नोट या स्टेटमेंट इशू करनी थी, जो अभी तक स्टेटमेंट इशू नहीं की गई है। तो इससे साफ जाहिर ये होता है कि अगर इन्होंने स्टेटमेंट इशू करनी है और 5 दिन मात्र बचे हुए हैं उसके लिए, तो ये कितने गंभीर इस मामले को लेकर है कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव एम्प्लॉई आए हैं उसकी तो जानकारी मीडिया से शेयर नहीं की जा रही, और अगर छुपाया जा रहा है। और दूसरी ओर है कि आपका जैसे कहना है कि सीईओ साहब ने आपसे बात करते हुए कहा है कि उनको पता ही नहीं है, तो ये वाकई में बड़ी गंभीर बात है, क्योंकि माता वैष्णो देवी की आस्था केवल जम्मू में या केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में ये यात्रा की आस्था रहती है। और माता वैष्णो देवी के जो श्रद्धालु हैं वो श्रद्धालु उस पल का इंतजार कर रहे हैं कि कब परमिशन मिले और हम माता वैष्णो देवी आए और माता जी के दर्शन करें। और आप देखेंगे ललित जी, जिस दिन भी ये यात्रा शुरू होती है दोबारा से कटरा में चहल पहल हो जाएगा और रिकॉर्ड यात्रा शुरू हो जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग जो है कोरोना काल के दौरान भी कई लोगों ने कई मन्नतें की होंगी, और लोग बहुत आस्था के साथ यहाँ पर आते हैं। मगर बड़ी बात यह है कोरोना काल खत्म होते होते अब जब सब कुछ अनलॉक हो रहा है, माता वैष्णो देवी से इस तरह की खबर आना वाकई में गंभीर, और इसमें प्रशासनिक अधिकारियों को एक साफ अपनी एक सोच भी बतानी है कि वाकई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये जो छुपाया जा रहा है ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये एक गंभीर विषय है। अगर कोई ऐसा है, हालांकि मैंने भी दिन में पता करने की कोशिश की थी, और मेरी भी एसडीएम साहब से बात हुई थी, जो वहाँ पर एसडीएम है, उन्होंने बताया था कि कोई एक शायद केस कोई पॉजिटिव आया है, 3 लोगों को सिम्टम्स आए हैं। हाँ, और जब 3 लोगों को सिम्टम आने का मतलब ये है कि उनको क्वारंटाइन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरह की आप बता रहे हैं कि अगर कोई एम्प्लॉई इसमें से कोई श्राइन बोर्ड का एम्प्लॉई या सुरक्षा कर्मी या कोई प्रशासनिक अधिकारी घर गया और उसके बाद वापस आता है, तो उसे अपनी रिपोर्ट देना जो है अनिवार्य है एसओपी के हिसाब से। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो इसकी जांच लापरवाही ही बरती गई है, जिस कारण इस तरह की रिपोर्ट सामने आई है, और उसके बाद उसको छुपाना और गंभीर मामला। चलिए दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो ये थे दीपक खजूरिया, जो पूरे तरीके से समझा रहे थे कि किस तरह से लापरवाही कही जाएगी इसे, और इन चीज़ों को छुपाना भी
एक किस्म का लोगों के साथ धोखा करना है। और सीईओ साहब ने जिस तरह से बताया कि उन्हें जानकारी नहीं है, ये भी सवाल उठाता है कि आप इतने बड़े पद पर हैं और आपके वहाँ पर क्या हो रहा है। 4 कोरोना पॉजिटिव केस आ गए और आपको पता तक नहीं है। तहसीलदार साहब ने पहले अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया था, कॉल नहीं उठाई। एसडीएम से भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। और सवाल ये उठता है कि क्या ये अधिकारी सच बताएंगे? और दूसरा कि अगर इसी तरह से लापरवाही बरती जाएगी तो जो यात्रा शुरू होनी भी है, क्या वो शुरू हो पाएगी? फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार, और आप देखते रहिए जम्मू संवाद।